वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमारा जो क्वांटिटिव जो कंट्रोल वाले जो इंस्ट्रूमेंट थे उसमें एक 6 पॉइंट जो था इज रिमेनिंग। नाउ वी आर अगेन स्टार्ट। नंबर 6, सिटुएटरी लिक्विडेटरी रेशियो, SLR इसको शॉर्ट में बोलते हैं। एंड हाउ डज द RBI कंट्रोल द क्रेडिट बाय दिस? SLR is also decided by RBI and the commercial bank have to keep this. Every bank is required to maintain a fixed percentage of its assets in the form of liquid assets. हर जो कमर्शियल बैंक होता है उसको कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, कॉल्ड SLR. दिस लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, अब यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा CRR में सिर्फ और सिर्फ कैश जो पैसा था वो रिकॉर्ड रखना पड़ता था, बट SLR में क्या रखना पड़ता है? नंबर फर्स्ट, कैश, गोल्ड एंड अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। तो SLR को ये तो कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, गोल्ड के फॉर्म में, या अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। ये सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है द सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट विच द लोन इज़ नॉट इशूड, जिनके अगेंस्ट लोन को इशू नहीं किया गया। द रेट ऑफ SLR लाइक दैट CRR, मतलब SLR का रेट भी CRR जैसा RBI डिसाइड करता है इसको। इट इज़ फिक्स्ड बाय RBI एंड इट्स वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। अब टाइम टू टाइम जब भी मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होगा तो SLR को बढ़ा दिया जाता है, और मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो SLR को कम कर दिया जाता है। सेम वे एज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तो इसको डिक्रीज कब करेंगे मनी सप्लाई को? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। एंड सेंट्रल बैंक इंक्रीज SLR अकॉर्डिंगली। फंड्स अवेलेबल फॉर CRR डिपॉजिट फॉर द करेक्शन ऑफ क्रेडिट are reduced. Conversely, SLR is reduced to increase the money supply. मनी सप्लाई इंक्रीज करना पड़ता है डिफ्लेशन के टाइम, तो SLR को रिड्यूस कर दिया जाता है ड्यूरिंग डिफ्लेशन। ठीक, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमें। इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंगली फंड्स अवेलेबल फॉर CRR डिपॉजिट फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट आर इंक्रीज्ड। तो जो क्रेडिट क्रिएशन के लिए फंड जैसे इस SLR को कम करेंगे या CRR को, तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए फंड ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, उससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। इन बॉक्स देखेंगे कैसे वर्क करता है। ये बॉक्स एक अच्छा तरीका है, इससे आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। राइज इन SLR, अब SLR को कब बढ़ाया जाएगा? इन्फ्लेशन में। राइज इन लिक्विड एसेट्स टू बी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, जैसे ही SLR को राइज किया जाएगा तो राइज इन द लिक्विड एसेट्स टू बी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद देमसेल्फ, तो कमर्शियल बैंक को अपने पास ज़्यादा लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसा। तो फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड फॉर CRR डिपॉजिट विद RBI, तो CRR जो डिपॉजिट है RBI के पास वो कम करना पड़ेगा। फॉल इन द मनी सप्लाई ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का जो मनी सप्लाई कम हो जाएगा इससे, और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। और फॉल इन SLR, फॉल इन लिक्विड एसेट्स टू बी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, जैसे इसको कम करते हैं तो लिक्विड एसेट जो है कमर्शियल बैंक के वो कम होंगे विद देमसेल्फ, खुद के पास। SLR कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखता है, CRR क्या होता है? वो तो RBI के पास रखना पड़ता है। राइज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड फॉर CRR डिपॉजिट विद RBI के पास CRR डिपॉजिट बढ़ जाएगा इसके कम होते ही। राइज इन मनी सप्लाई ऑफ द कमर्शियल बैंक, और डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड। तो ये प्रोसेस है आपका, स्टेप बाय स्टेप आप याद रख सकते हैं। वैसे दिस ईयर द CBSE डिडक्टेड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, बट इट इज़ स्टिल इम्पोर्टेंट कि आपको एक एक टर्म पता हो। यस, नाउ क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल के जो क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं अब उसमें चलते हैं। ये भी 3-4 हैं। क्वालिटेटिव, सॉरी, it is a qualitative instrument of the credit control. Qualitative instrument are those instrument of credit control which focus on select sector of the economy. ये इकोनॉमी के सेक्टर पे सेलेक्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, एजुकेशन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? सेक्टर वाइज लोन को, ये क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कम या ज़्यादा करती है, इससे क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। मतलब इसमें क्वांटिटी जो है उसको अफेक्ट नहीं किया जाता। द क्वांटिटी ऑफ द मनी सप्लाई विल बी सेम, बट वो उसका सेक्टर चेंज कर देंगे। दीज इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी to select sector of the economy. These are those sectors which are principal source of instability of the economy.
मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के कारण इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आती है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो क्रेडिट है उसको बढ़ा के घटा के इसको कंट्रोल किया जाता है। ब्रॉडली द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड इन द कैटेगरी, 3 कैटेगरीज में इसको रखा गया है। फर्स्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जब आप बैंक से लोन देते हैं देन यू हैव टू पुट सम कोलेटरल विद द बैंक, बैंक में कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है। सपोज को करो आपकी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ का मकान है, बंगलो है, उसके पेपर आपने बैंक पे रखे। अब 1 करोड़ का जो मकान है उसका कोलेटरल रखने पे बैंक आपको 80 लाख रुपीस का लोन देता है। इट मीन्स उसने 20 लाख के बराबर मार्जिन रिक्वायर्ड रखा है, मतलब उसने 20 लाख रुपए कम लोन दिया। कई बार बैंक 100% लोन भी दे देते हैं, गोल्ड लोन पे मिल जाता है, गोल्ड लोन का ऐड देखा होगा आपने टीवी पे। तो इस मार्जिन को बैंक बढ़ा देते हैं और घटा देते हैं अकॉर्डिंग टू मनी सप्लाई, उनको इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है। द मार्जिन रिक्वायर्ड रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन। अब जो लोन के लिए सिक्योरिटी दी गई, जैसे 1 करोड़ के मकान के पेपर दिए, अब बैंक उस पर 80% लोन देता है, 60 देता है, 50 देता है, 90 या 100%, इट डिपेंड्स ऑन मार्जिन रिक्वायर्ड। तो इस मार्जिन रिक्वायर्ड को बैंक बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, जो टोटल वैल्यू है, करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी और लोन ग्रांटेड जो वैल्यू है उसका डिफरेंस है। सपोज अ पर्सन मॉर्टिगेट, मॉर्टिगेट मतलब होता है गिरवी रखना, हिज हाउस वर्थ ऑफ 1 करोड़ विद द बैंक फॉर अ लोन ऑफ 80 लाख, द मार्जिन रिक्वायर्ड इन दिस केस वुड बी 20 लाख। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 80 लाख का लोन दिया, इसका मतलब 20 लाख रुपीज़ कम दिए, वो मार्जिन रखा गया है। जैसे अपने पास कॉपी का पेज होता है ना, अपन उसका एक हिस्सा शुरू का मार्जिन छोड़ के फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप उस पेज को ज़्यादा छोड़ेंगे तो लिखने वाला हिस्सा कम हो जाएगा, इधर कम छोड़ेंगे तो लिखने वाला हिस्सा ज़्यादा होगा। द मार्जिन रिक्वायर्ड इज रेज्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। जब मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो मार्जिन रिक्वायर्ड बढ़ा देते हैं। द मार्जिन रिक्वायर्ड इज लोअर्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज। जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो इस मार्जिन रिक्वायर्ड को कम करते हैं। ऑफन द मार्जिन रिक्वायर्ड इज केप्ट हाई फॉर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, मतलब ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, जैसे शेयर मार्केट वगैरह का, उसमें कई बार आपकी सिक्योरिटी रखी जाती है तो वहाँ मार्जिन रिक्वायर्ड हाई होता है। तो इसका भी आपको बॉक्स दिया गया है, राइज इन मार्जिन रिक्वायर्ड। जब मार्जिन रिक्वायर्ड को बढ़ाया जाता है तो फॉल इन डिमांड ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की डिमांड कम हो जाती है। फॉल इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक, फिर उसके बाद फॉल इन मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन करेक्टेड कंट्रोल्ड। फिर फॉल इन मार्जिन रिक्वायर्ड कम करोगे तो राइज इन डिमांड ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा, राइज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट हो जाएगा बाय द कमर्शियल बैंक, राइज इन मनी सप्लाई, और इससे डिफ्लेशन कंट्रोल्ड होंगी। ठीक, तो ये मार्जिन रिक्वायर्ड सीधा सा पॉइंट है। सेकंड है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, भी लिमिटेड जो है क्रेडिट ऑफर करना, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लिमिट कर देना कि प्राइमरी सेक्टर में इतना लोन दिया जाएगा। वैसे भी जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं कमर्शियल बैंक के लिए वो ये होती हैं कि आप हर सेक्टर को लोन दें, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर को ज़्यादा लोन दे दिया, एजुकेशन हेल्थ लोन हुआ या एग्रीकल्चर लोन नहीं दिए गए। राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट क्वेटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए बैंक जो लोन का क्वेटा फिक्स कर देते हैं। इसमें राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज़ इंट्रोड्यूस व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज़ टू बी चेकड पर्टिकुलरली। जब आपको मनी सप्लाई को चेक करना है उस टाइम ये राशनिंग को ऑफर किया जाता है फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ का मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग से है, शेयर मार्केट वगैरह। द आरबीआई फिक्स क्रेडिट क्वेटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। ये आरबीआई डिसाइड कर देता है कि इस बिजनेस को इससे ज़्यादा लोन नहीं दिया जाएगा। द कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड द क्वेटा लिमिट वाइल ग्रांटिंग लोन्स। और जब लोन दिए जाते हैं तो इस क्वेटा से ज़्यादा नहीं देते हैं। एक बार अगर उस सेक्टर में लोन का क्वेटा पूरा हो गया देन उससे ज़्यादा लोन नहीं दिया जाएगा। जैसे राशन की दुकान पे जाते हैं ना, एक फैमिली को इतने किलो चीनी दिया जाना है, वॉट एवर में भी जो भी डिसाइड होता है बाय द गवर्नमेंट, जो आपका पीडीएस सिस्टम है, तो 5 मेंबर पे इतना मिलेगा, वो क्वेटा है।
द कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड द क्वेटा लिमिट विद द ग्रांटिंग लोन। जो आरबीआई ने कहा है तो कमर्शियल बैंक उससे ज़्यादा लोन ऑफर नहीं कर सकते। दिस रिस्ट्रिक्ट्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रोक देता है। एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड हो जाती है। ऑन द अदर हैंड राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज विदड्रॉन टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। और जब मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो इस जो राशनिंग ऑफ क्रेडिट है इसको विदड्रॉ कर लिया जाता है कि अब हर सेक्टर में जो जितना लोन है, जितना लोगों को चाहिए वो अवेलेबल होगा। राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज विदड्रॉन टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, दिस कंट्रोल डिफ्लेशन। इससे डिफ्लेशन कंट्रोल होती है और जब राशनिंग का प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। इसका भी बॉक्स है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट। राशनिंग जब इंट्रोड्यूस होती हैं, डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्रेडिट उस सेक्टर में लोन कम कर देता है, इससे डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी होता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होता है। विड्रॉवल ऑफ द क्रेडिट राशनिंग इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स और इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी और डिफ्लेशन कंट्रोल्ड। तो बड़ा सीधा सा है ये भी। फिर आता है मोरल सुजैन। मोरल सुजैन क्या होता है? एज द आरबीआई इज द एपेक्स बैंक, ये सभी बैंकों का बड़ा बैंक है, तो ये टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी करके कुछ एडवाइजरी देके बैंकों की कंट्री में इकोनॉमी की कंडीशन ये है, आप ऐसा करें वैसा करें। तो इट इज़ सिंपल सजेशन। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के सजेशन या एडवाइजरी को फॉलो करते हुए उस हिसाब से मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मोरल सुजैन। इट इज़ लाइक रेंडरिंग अ एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई। ये एडवाइस होती है बाय आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव, क्योंकि आरबीआई के डायरेक्टिव जो भी हैं उसको कमर्शियल बैंक फॉलो करते हैं। द बैंक्स आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, मतलब बैंकों को एडवाइस दी जाती है कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब महंगाई हो, प्राइस राइज होता है, तो उस टाइम वो अपनी लोन एक्टिविटी जो है क्रेडिट क्रिएशन उसको कम कर दें। एंड बी लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन के टाइम में ये ईजी लोन प्रोसेस कर दें ताकि लोगों को आसानी से पैसा मिले और डिफ्लेशन वाली कंडीशन कंट्रोल हो जाए। चेक द फॉलोइंग फ्लो चार्ट फॉर द समरी स्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इनका एक फ्लो चार्ट दिया गया, अच्छा सा है। ये भी एक अच्छा तरीका है, आप स्टडी टेबल पे बना के लगा सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट टू क्रेडिट कंट्रोल ये पूरा टॉपिक हटा दिया है। 2020 जो 21 में जो एग्ज़ाम होगा 30% जो भी अभी तक सीबीएसई का लेटेस्ट जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस थे। ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन में अपने वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह आपने पढ़े थे, ये है। तो यहाँ भी लिखा हुआ इधर देखेंगे आप 3 पॉलिसी रेट्स। जी हाँ, 3 पॉलिसी रेट है, द आरबीआई इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये 3 पॉलिसी रेट्स हो गए। फिर 2 पॉलिसी रेशियोज़, ये पॉलिसी रेशियोज़ होते हैं, मतलब ऊपर वाले तो 3 बैंक रेट्स हैं, ये याद रखेंगे सेपरेट कैटेगरी। और नीचे वाला पॉलिसी रेशियो कैश रिजर्व रेशियो वाला पॉलिसी एसएलआर का और ओपन मार्केट का। तो इसके भी 2 सेक्टर किए गए, ऊपर वाले तो 3 रेट पॉलिसी और नीचे रेशियो वाला पॉलिसी है। क्वालिटेटिव में आपके मार्जिन रिक्वायर्ड, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मॉरल सुजैन आते हैं। तो बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट है, याद रखिएगा। बॉक्स आता है डिड यू नो इट, मॉरल सुजैन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रेस्यूशन एंड द प्रेशर्स द आरबीआई ट्राइज टू प्रेस्यूड द कमर्शियल बैंक टू फॉलो द डायरेक्टिव। मतलब जो मॉरल सुजन में आरबीआई कई बार प्रेशर देके भी कमर्शियल बैंक से अपनी बात को, ये डायरेक्टिव को फॉलो करने के लिए कह सकता है। बट इफ प्रेस्यूएशन डज नॉट वर्क, अगर ये काम नहीं करता, इट यूजेज द रिक्वायर्ड प्रेशर एज एन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, वो उसको प्रेशर देके ज़बरदस्ती भी इस बात को मना सकता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। तो इसी बॉक्स का मतलब यही है। क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट में मॉरल सुजैन से रिलेटेड ये अपना बॉक्स है, इसको भी आप अच्छे से स्टडी करें। द चैप्टर इज़ कंप्लीट। इसके प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन आंसर है, एक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है? इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक रिलेटिंग टू सेलेक्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है इसमें क्या करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभावपूर्ण पॉलिसी होती है
सेंट्रल बैंक की रिलेटिंग टू द सेलेक्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, फ्लो ऑफ द क्रेडिट टू सर्टेन सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर मतलब इसमें आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है वो भेदभाव करते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ज़्यादा लोन देते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अलग अलग टाइम पे, और किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लोन ज़्यादा करते हैं किसी में कम। मे बी इनकरेज्ड विद द व्यू टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन इन दी सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को प्रमोट करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोन दिए जाएंगे। दिस इज़ अ पॉजिटिव एप्लीकेशन इन सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ऑन अदर हैंड द सेंट्रल बैंक में डिसाइड टू रिस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू सर्टेन नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं उनको लोन ज़्यादा दिए जाते हैं और नॉन प्रायोरिटी वाले जो सेक्टर होते हैं, ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे डिपेंड करता है, उनको क्रेडिट सप्लाई मतलब लोन कम कर दिए जाते हैं। जनरली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए कम किया जाता है, लाइक स्टोरेज और फूड ग्रेन वगैरह के स्टोरेज के लिए जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसको कम कर दिए जाते हैं। ठीक, इज डिस्करेज। दिस इज द नेगेटिव एप्लीकेशन ऑफ द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का नेगेटिव जो है वो पॉइंट है। तो चैप्टर इज ओवर। आप इसके पावर पॉइंट से इनको भी स्टडी कर सकते हैं, स्क्रीन को रोक के। यहाँ से भी आप समरी जो है नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो अपने पर्सनल नोट्स होते हैं वो आपके ये होते हैं पर्सनल नोट्स, मतलब जिससे कि आप